नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इंडियन एयरफोर्स बहुत जल्द 83 तेजस मार्क 1A के लिए जो डील है उसे फाइनल करने वाली है, जो फेब के मंथ में एरो इंडिया 2021 में कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों, HAL ने इसी की कड़ी में अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स को ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि तेजस में जनरल इलेक्ट्रिक्स का इंजन इस्तेमाल किया जाता है। तो 100 से ज़्यादा इंजन के लिए ऑर्डर जो है उसे जारी कर दिया गया है, और साथ में ये 100 से ज़्यादा इंजन की जो डील है ये $600 मिलियन से ज़्यादा की होने वाली है। और दोस्तों, इसके बाद भारत तेजस MK2 जो कि 230 की संख्या में इंडियन एयरफोर्स शामिल करने वाली है, और वो भी जो फाइटर जेट है सिंगल इंजन फाइटर जेट होने वाला है। तो उसके लिए भी जो अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स है उसके इंजन चुने गए हैं। तो दोस्तों, लगभग 250 इंजन चाहिए होंगे तेजस MK2 के लिए। जो वो डील है वो होगी $1.5 बिलियन के आसपास। तो दोस्तों, वाकई में दोनों फाइटर जेट के जो इंजन की डील है वो वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है, जिसमें जो 100 से ज़्यादा इंजन भारत अब खरीदने वाला है वो $600 मिलियन की होने वाली है, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। और साथ में इसके बाद जो तेजस MK2 के लिए जो इंजन खरीदे जाएंगे, जो कि 250 की संख्या से भी ऊपर जा सकते हैं, तो वो जो डील है वो होगी $1.5 बिलियन से ज़्यादा की। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका कभी भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाएगा केवल $5 बिलियन की S-400 डील के ऊपर? और जिसमें आप सबको पता है कि भारत ने वो डील एक तरह से दबाव में आके की है, लेकिन फिर भी भारत को एक अच्छा एयर डिफेंस मिलने वाला है। तो दोस्तों, पहली अपडेट यही थी कि भारत ने अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स को 100 से ज़्यादा जो इंजन है उनके लिए ऑर्डर जारी कर दिया है। और दोस्तों, इसके बाद मैंने आपको ये भी समझा दिया है कि भारत के ऊपर अमेरिका कभी भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता है S-400 की जो डील है उसको लेकर, क्योंकि इससे अमेरिका के हाथों से बिलियंस ऑफ डॉलर की जो डील है वो जा सकती है। क्योंकि दोस्तों, भारत इंजन तो खरीदेगा। आप देखिए, इंजन की जो 250 या 300 इंजन भारत खरीदने वाला है, जैसा कि 100 इंजन तो हम 83 तेजस के लिए खरीद रहे हैं, और तेजस MK2 के लिए हम 250 खरीदेंगे। तो ये जो डील है यही केवल $2 से $2.5 बिलियन की होने वाली है टोटल इंजन्स की। और इसके बाद अमेरिका के साथ भारत के दूसरी जो डील्स है वे भी भारत कैंसिल कर देगा तुरंत। और अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर की डील के लिए भारत पर प्रतिबंध कभी भी नहीं लगा सकता है। और डील ही नहीं, भारत का साथ अमेरिका को चाहिए, क्योंकि उसे चाइना को काउंटर करना है। तो दोस्तों, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ये केवल आर्टिकल छपते रहते हैं, भारत के ऊपर किसी भी तरह के कोई प्रतिबंध नहीं लगने वाले हैं। और दोस्तों, इसके बाद तेजस फाइटर जेट से लेकर ही एक अच्छी अपडेट आप कह सकते हैं। जो तेजस फाइटर जेट है उसकी असेंबली लाइन, एक नई असेंबली लाइन 2022 में तैयार हो जाएगी। और ये जो नई प्रोडक्शन लाइन है ये 2022 के एंड से एक तरह से शुरू हो जाएगी, जिसमें 16 फाइटर जेट पर ईयर एक तरह से रोल आउट किए जा सकेंगे। और इसके बाद MWF यानी कि जो भारत का तेजस MK2 फाइटर जेट होने वाला है उसका प्रोडक्शन भी यहीं से स्टार्ट होगा। और जो भारत की 83 तेजस MK1A की जो डील है उसको भी यहीं से एक तरह से रोल आउट किया जाएगा। और दोस्तों, इसमें 16 फाइटर जेट पर ईयर एक तरह से जो HAL है वो रोल आउट कर सकेगी। लेकिन दोस्तों, अभी HAL के ऊपर आप देख सकते हैं कि उनकी इमेज कितनी ज़्यादा खराब है। तो ऐसे में जो भारत की जनता है वे HAL पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करते हैं। और दोस्तों, इसी के बाद हालांकि HAL है उसने बोला है कि वे 24 फाइटर जेट को पर ईयर एक तरह से रोल आउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो 16 फाइटर जेट पर ईयर है ये 2023 में एक तरह से थोड़ा सा पॉसिबल लगता है HAL के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि दोस्तों जो आज के तारीख में जो तेजस फाइटर जेट है उसके ज़्यादातर पार्ट्स अब जो भारत का प्राइवेट सेक्टर है वे बनाता है। HAL केवल इनको असेंबल करने का काम करता है, HAL अब इनको मैन्युफैक्चर नहीं करता है। तो ऐसे में हो सकता है प्राइवेट सेक्टर की मदद से, और साथ में HAL को केवल इनको लीड करना है और असेंबल करना है। तो 16 फाइटर जेट शायद से 2023 में एक तरह से HAL प्रोड्यूस करने में सक्षम हो। दोस्तों, अभी एक तरह से देखा जाए तो HAL पर भरोसा करना थोड़ा सा आसान भी नहीं होता है। हालांकि दोस्तों, जो HAL ने जो अब तक परफॉर्मेंस दी है उसमें पूरा ब्लेम भी आप HAL को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले तो आप सबको पता है कि भारत में 2020 में कितने लंबे समय का जो है लॉकडाउन लगा और उसमें किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हुई। तो ऐसे में जो तेजस फाइटर जेट का प्रोडक्शन है ऐसा तो नहीं है कि उसे आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। इस कोरोना वायरस और साथ में लॉकडाउन की वजह से जो फ्रांस की कंपनी है दसोल्ट, जो कि राफेल फाइटर जेट को बनाती है, उन्होंने भी एक तरह से जो हाथ है वे खड़े कर दिए थे। और जो दुनिया की सबसे ज़्यादा फाइटर जेट बेचने वाली, बनाने वाली, जिनका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन रेट है, यानी कि लॉकहीड मार्टिन, उनके जो F-35 है उसमें भी एक तरह से डीले देखा गया है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉकडाउन में जो तेजस के ऊपर असर पड़ा है इसमें आप अंधा एक तरह से HAL को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं किसी भी तरह से HAL को डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ।
तो दोस्तों आपको ये दोनों ही जो अपडेट है ये कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है वे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।